हाय एवरीवन। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं लौकी की बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और मज़ेदार सी सब्जी बनाने की रेसिपी, जो कि खाने में बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगेगी। अगर आप हर बार एक जैसी लौकी की सब्जी खाकर बोर हो गए हैं या फिर बनाकर बोर हो गए हो, तो एक बार इस डिफरेंट तरीके से ज़रूर ट्राई करना। आपको ये लौकी की सब्जी बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमने एक मीडियम साइज की लौकी ली है। इसको हमने पानी से अच्छी तरह से धो लिया है। धोने के बाद में अब हमें इसको छील लेना है। तो यहाँ पर इसका जो पतला सा छिलका है उसको निकाल लेना है। अक्सर बहुत सारे लोग लौकी की सब्जी खाना पसंद नहीं करते हैं, लेकिन इस तरह की लौकी की सब्जी बनाकर खाएंगे ना तो आप हर बार इसी तरीके से बनाना पसंद करेंगे। तो यहाँ पर हमने लौकी का छिलका निकाल दिया है और अब हमें इसे इस तरह से 3 टुकड़ों में कट कर लेना है। कट करने के बाद इसके आगे का और पीछे का पार्ट इस तरह से कट कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने एक बाउल लिया है और साथ में एक मीडियम साइज के होल वाला ग्रेटर लेंगे और अब हमें लौकी को कद्दूकस कर लेंगे, लेकिन ज़्यादा भी इसे बारीक नहीं करना है। तो यहाँ पर इसको हमने कद्दूकस कर लिया है और अभी इसमें बहुत सारा पानी है। तो हम इस तरह से लौकी को चम्मच से साइड कर देंगे और इस तरह से चम्मच से दबाकर इसमें का सारा पानी निकाल देंगे। तो यहाँ पर हमने लौकी में का सारा पानी एक कटोरी में निकाल दिया है और हमें इस पानी को फेंकना नहीं है, इसको हम बाद में यूज़ कर लेंगे। और अब हम इस लौकी में 1/4 चम्मच जीरा डाल देंगे, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर डाल देंगे, 1/4 चम्मच नॉर्मल लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे, 1/4 चम्मच नमक डाल देंगे, 1/4 चम्मच धनिया पाउडर डाल देंगे, 1/4 चम्मच गरम मसाला डाल देंगे और अब हम इनको लौकी में अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद में अब हम इसमें 1 कप बेसन डाल देंगे। तो यहाँ पर हमें थोड़ा-थोड़ा करके बेसन डाल देना है, एक साथ में सारा बेसन नहीं डालना है। तो यहाँ पर मुझे यह थोड़ा-सा पतला-सा लग रहा है, तो यहाँ पर हम इसमें हमारा बचा हुआ सारा बेसन डाल देंगे और अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है और इसका जो घोल है वो ना ही ज़्यादा गाढ़ा है और ना ही ज़्यादा पतला है। और अब हम इसको ढक कर साइड में रख देंगे। तो इधर हमने गैस पर एक कढ़ाई रख दी है, जिसमें हम 2 बड़ी चम्मच ऑयल डाल देंगे। ऑयल गरम हो जाए उसके बाद में कुछ खड़े मसाले डाल देंगे, जिसमें है 1 छोटी चम्मच जीरा, 2 सूखी लाल मिर्च, 1 बड़ी इलायची, 2 हरी इलायची, 1 दालचीनी का टुकड़ा और 4-5 काली मिर्च। जब ये अच्छी तरह से भून जाए उसके बाद में अब हम इसमें 2 मीडियम साइज के बारीक कटे हुए प्याज डाल देंगे और अब हम इस प्याज को गोल्डन ब्राउन कलर आने तक भून लेंगे। तो जब तक हमारे प्याज भून रहे हैं तब तक हम दूसरी तैयारी कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने लिया है एक ग्राइंडर, जिसमें हम 10-12 लहसुन की कली डाल देंगे, 4-5 लौंग डाल देंगे, 1 इंच अदरक का टुकड़ा डाल देंगे, 2 हरी मिर्च डाल देंगे, 3-4 सूखे नारियल के टुकड़े डाल देंगे, 3-4 काजू डाल देंगे और 1 मीडियम साइज का कटा हुआ टमाटर डाल देंगे और अब हम इसको ग्राइंडर करके इसका पेस्ट बना लेंगे। तो देखिए इस तरह से आपको इसका पेस्ट बना लेना है। तो यहाँ पर हमारे प्याज भी अच्छी तरह से भून गए हैं और अब हम इसमें अभी जो हमने
ग्राइंडर करा हुआ टमाटर वाला पेस्ट है वो डाल देंगे और अब हमें इस पेस्ट को ढककर मिड आंच में 2 से 3 मिनट तक पकाएंगे। ढकने से जो हमारा पेस्ट है ना वो अच्छी तरह से पक जाता है। तो 2 से 3 मिनट बाद तो देखिए यहाँ पर हमारा पेस्ट अच्छी तरह से पक गया है और अब हम इसमें कुछ पीसे हुए मसाले डाल देंगे जिसमें 1 छोटी चम्मच नॉर्मल लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे, 1 छोटी चम्मच गरम मसाला डाल देंगे, आधा छोटी चम्मच हल्दी पाउडर डाल देंगे, आधा छोटी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे और अब हम इन पीसे हुए मसालों को अच्छी तरह से मिक्स करके इसमें 1 कप पानी डाल देंगे और अब हमें इन पीसे हुए मसालों को ढककर जब तक पकाएंगे इसमें से ऑयल अलग ना हो जाए तब तक। तो थोड़ी ही देर बाद ढक्कन हटाकर तो देखिए यहाँ पर हमारे पीसे हुए मसाले कितनी अच्छी तरह से पक गए हैं। इसमें से ऑयल भी सेपरेट हो गया है और अब हम इस स्टेज पर इसमें 2 छोटी चम्मच मलाई डाल देंगे। आप मलाई की जगह क्रीम भी डाल सकते हो। मलाई डालने से आपकी जो ग्रेवी है ना वो उसमें एक क्रीमी सापन आ जाएगा और खाने में भी बहुत ही स्वादिष्ट लगेगी। और साथ में 2 छोटी चम्मच कस्तूरी मेथी डाल देंगे और अब हम मलाई और कस्तूरी मेथी को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो देखिए हमने मलाई और कस्तूरी मेथी को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है और अब हम इसमें तकरीबन 1.5 गिलास पानी डाल देंगे और अब हम इसमें स्वादानुसार नमक डाल देंगे और अब हमें इसके ऊपर कोई भी थाली रखनी है। आप चाहो तो जो स्टील की छेद वाली छन्नी होती है वो रख दीजिएगा। तो यहाँ पर हमने थाली के ऊपर ऑयल लगा दिया है और अब हमें लौकी का थोड़ा-थोड़ा घोल लेना है, पकोड़े इतना और इस तरह के थाली के ऊपर रखना है। तो यहाँ पर हमने लौकी के घोल के सारे पकोड़े रख दिए हैं। आप इसे लौकी की बड़िया भी बोल सकते हो और अब हमें इसको ढक कर 7 से 8 मिनट तक मिड आंच में पका लेना है। तो 7 से 8 मिनट बाद ढक्कन हटाकर तो देखिए यहाँ पर हमारी बड़िया अच्छी तरह से पक गई है। इस तरह से आप चाकू से चेक करिएगा। अगर आपके चाकू में गीला-गीला नहीं लग रहा है तो आपकी बड़िया अच्छी तरह से पक गई है। और अब हम इस बड़ियों को निकाल कर ठंडा कर लेंगे। तो यहाँ पर हमें यह ग्रेवी थोड़ी गाढ़ी लग रही थी तो हमने इसमें 1 कप पानी और डाल दिया है। तो यहाँ पर बढ़िया ठंडी होने के बाद में हमने इसको ग्रेवी में डालकर 5 से 7 मिनट तक पकाया है लेकिन वीडियो शूट नहीं हो पाया है। तो यहाँ पर हमारी लौकी की बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट सब्जी बनकर तैयार हो गई है और अब हम सबसे लास्ट में इसके ऊपर थोड़ा-सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल देंगे और अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद में अब हम गैस को बंद कर देंगे। तो फ्रेंड आज की रेसिपीज़ की वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई रेसिपी के साथ। तो तब तक के लिए बाय बाय।